आज हमारा सेकंड टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम बात कर चुके हैं शुरू वाले टॉपिक में केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर जो है पहला जो टॉपिक इसमें हमने पढ़ा वो ये था द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट मैटर इज पार्टिकुलेट, दैट मीन ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब वो जो इसका मतलब ये हुआ कि सारे मैटर जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स। तो इस चैप्टर में हम नेचर ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि असल में एटम क्या है। ये तो पता चल गया कि जितनी मटेरियल चीजें हैं दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स। तो एटम क्या है? एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle of the matter which participate in a chemical reaction independently. Chemical reaction independently. तो इसे हम कहते हैं कि ये एटम है। कोई भी आप मेटल लीजिए, लाइक टेक द गोल्ड विच इज द प्योर मैटर। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू अवर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, सिंस इट इज अ सॉलिड, सो इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर एटम्स, जो कि एटम्स हैं। अब देखिए, अगर हम सिर्फ इतना कहें कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर तो ये गलत है, इस वजह से कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम फर्दर कंसिस्ट ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, इस वजह से एटम सबसे छोटा कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि इट इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इंडिपेंडेंटली, तो उसे हम एटम कहेंगे। कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करता है। ऑल्दो एटम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोज पार्टिकल्स एटम कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट। लेकिन वो सारे पार्टिकल इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, तो इस वजह से एटम की ये डेफिनेशन जो है वो बनती है।